नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज विधानसभा में 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। क्या युवाओं को पक्की नौकरी मिली? क्या किसानों और महिलाओं के लिए सरकारी खजाना खुला? विकास की सौगात से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश तक बजट की हर बड़ी घोषणा और उसका आपकी जेब पर पड़ने वाला असर विधानसभा से सीधे, सटीक और पूरी जानकारी पत्रिका.com के इस ब्लॉग में देखें। एबीवीपी के जबलपुर महानगर महामंत्री आर्यन पुंज ने आरोप लगाया कि छात्रा के परिजन पहले भी फीस संबंधी चर्चा के लिए प्राचार्य से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राचार्य के शहर से बाहर होने का हवाला देकर उन्हें टाल दिया गया और बिना प्राचार्य की उपस्थिति के विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 लाख सोलर पंप, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़, 11,277 जनजातीय गांवों के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, छात्रवृत्ति योजनाओं और महिला कल्याण के लिए 1.27 लाख करोड़ से अधिक के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि, सामाजिक सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस दिखाई दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट 2026 से 27 पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे जनता से विश्वासघात वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बातों के बताशे बनाए गए हैं, जबकि जनहित पूरी तरह सफाचट है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो प्रमुख वादे किए थे, वे 2.5 साल बाद भी बजट भाषण में नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य वर्गों से किए गए वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने वाला है। उन्होंने बताया कि कार्यशील जनसंख्या का बढ़ता अनुपात प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के अवसर प्रदान करता है। हमारी सरकार युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर एवं उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक खाली डिब्बे और मटका लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्ज के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। 2 चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से मध्य प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा। 22 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। दिन में गर्मी और रात में हल्की सर्दी के बीच प्रदेश तीसरी बार फरवरी में भीगने की तैयारी में है। 12 दिवसीय एनीमिया जागरूकता रथ अभियान का शुभारंभ हुआ। यह अभियान 1 मार्च तक चलेगा, जिसका लक्ष्य इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 20 लाख लोगों को रक्त की कमी के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में वर्ष 2026 से 27 का आम बजट पेश करेंगे। यह बजट 4.70 लाख करोड़ का हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सरकार पहली बार रोलिंग बजट पेश कर रही है। यानी केवल 1 साल नहीं, बल्कि अगले 3 वर्षों का वित्तीय खाका पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई अहम घोषणाएं कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 का बजट, मध्य प्रदेश बजट 2026 पेश किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवद्दा का 7वां बजट है। देवद्दा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है, युवाओं को रोजगार देना है। पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। बजट में लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवद्दा ने
कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट एमपी बजट 2026 प्रस्तुत किया। उन्होंने करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं की। वित्त मंत्री जगदीश देवद्दा ने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास पर भी खासा ध्यान दिया है। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का यह तीसरा बजट है। सरकार पुलिस कर्मियों पर मेहरबान नजर आ रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए 11,000 नए आवास बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के क्षेत्र में वर्ष 2026 से 27 के बजट में 14,306 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वाचू पॉइंट पर पहले से बिछी पाइपलाइन पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का अपव्यय हो रहा है। इस लाइन को बदलकर नया किया जा रहा है। शटडाउन के दौरान प्रथम, द्वितीय चरण के सभी पंप बंद रहेंगे। इसके चलते इंदौर शहर में 19, 20 और 21 फरवरी को जलापूर्ति बाधित रहेगी। खेतों में सुनहरी होती फसलें, उनके ऊपर घिरते काले बादल। ग्वालियर चंबल संभाग में यही तस्वीर किसानों की धड़कन बढ़ा रही है। मौसम को प्रभावित करने वाले 3 सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए हैं। इससे मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया ने मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सत्तन ने इसे वैचारिक स्वतंत्रता बताते हुए स्पष्ट किया कि हर नागरिक को अपनी राजनीतिक राह चुनने का अधिकार है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा आज विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया, ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हालांकि सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों को शांत बैठने के निर्देश दिए। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन पूर्णिमा तक 6 माह भगवान की दिनचर्या सर्दी के अनुसार रहती है तथा भगवान महाकाल गर्म जल से स्नान करते हैं। वर्तमान में अवंतिका नाथ की सेवा पूजा सर्दी के अनुसार ही की जा रही है। होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से भगवान की दिनचर्या गर्मी के अनुकूल रहेगी। पुजारी भगवान को ठंडे जल से स्नान कराएंगे। मध्य प्रदेश में डायल 112 फेज 2 प्रोजेक्ट को लेकर छिड़ा विवाद अब हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। 972 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत और टेंडर की शर्तों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान परियोजना की लागत पर हैरानी जताई। इंदौर से पटना, इंदौर पटना स्पेशल ट्रेन जाने वाली ट्रेनों में होली के दौरान भारी भीड़ रहती है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे, इंडियन रेलवे ने महू इंदौर से पटना के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन निर्धारित तिथियों में दोनों दिशाओं से 5 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के समय राहत मिलेगी। पुलिस अपराध, दुर्घटना और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों की डिजिटल घेराबंदी करा रही है। यह काम जियो टैगिंग के जरिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट मध्य प्रदेश के 35 प्रमुख जिलों में यह काम कर रही है। प्रदेश भर में 1314 स्थान चिन्हित कर उन्हें जियो टैग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत 2025 से 26 में भोपाल में 6 फर्जी जॉब कार्ड सामने आए। 7 जिलों में फर्जी भुगतान के मामलों में नोटिस, एफआईआर, सेवा समाप्ति और वसूली जैसी कार्रवाई की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। खराब पुलों का पूर्व में सर्वे कराया गया था। एमपीआरडीसी के अधिकारियों का पूरा फोकस वर्षा के मौसम से पहले काम पूरा कराने पर है।
जिले में करीब 3 माह तक मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम चला। करीब 2100 बीएलओ 8 विधानसभा के करीब 19,25,472 मतदाताओं के घरों तक पहुंचे। इस दौरान कई मतदाता अपने बताए घर और पते पर मिले तो कई गायब मिले। जो मिले उनसे मतदाता का फॉर्म भरवाया गया और इनकी मैपिंग भी की गई। सिविल लाइंस स्थित अप्सरा अपार्टमेंट में अपने माता पिता के साथ रहने वाली शिक्षिका नंदिता बोस रेलवे टिकट का रिफंड पाने के प्रयास में साइबर ठगी का शिकार हो गई हैं। जालसाजों ने उनके 2 अलग अलग बैंक खातों से कुल 4,32,721 रुपए पार कर दिए। दरअसल भोपाल निवासी स्वाति तिवारी सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाई कोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मप्र प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। शहर में नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े अहम सुधार कार्यों के लिए नगर निगम 19 फरवरी से 48 घंटे का मेगा शटडाउन लेने जा रहा है। वाचू पॉइंट पर 1200 मिलीमीटर व्यास की क्षतिग्रस्त पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके चलते 19, 20 और 21 फरवरी को शहर के कई हिस्सों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। देश की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान संचालित करने वाली कंपनी की मझगवां स्थित हीरा परियोजना और उथली खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी पहली बार एक साथ पन्ना में होगी। बहुप्रतीक्षित नीलामी 15 से 30 मार्च के बीच नवनिर्मित हीरा कार्यालय परिसर में हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बुधवार को भाजपा सरकार से नाराज नजर आए। बजट के बाद कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ ने इस बजट को विश्वासघात वाला बजट करार दिया है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए जनहित के मुद्दे सफाचट हैं। नाथ ने कहा कि जो प्रमुख वादे जनता के साथ किए वो वित्त मंत्री के भाषण से गायब थे। मेट्रो ट्रेन की ब्लू लाइन के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को भदभदा डिपो चौराहा से रत्नागिरी करून तक 9 हेक्टेयर जमीन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें बाधक निर्माण पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। इन्हें नोटिस देने, मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही थी। हालांकि बीते 1 साल में 40% को ही खाली कराया जा सका है। 6 हेक्टेयर जमीन रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज है। हालांकि मौके पर बाजार, आबादी है। अब इसे हटाने बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। जिले सहित प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है। जहां एक ओर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, वहीं कुछ ही दिनों में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक परीक्षा देकर तुरंत अगले विषय की तैयारी कैसे की जाए ताकि परिणाम बेहतर आए और मानसिक दबाव भी कम रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहे शिवरात्रि मेले में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एक गोल घूमने वाले बड़े झूले पर चलते समय अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 बच्चों को गंभीर हालत में नागदा के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। ऑफर कंफर्म, पेमेंट करो और आपके खाते में पैसा आ गया। यह जुमले सुनाकर साइबर ठगों ने 3 लोगों के बैंक खातों में जमा 3.65 लाख रुपया साफ कर दिया। ठगे गए लोगों ने एक ही कहानी सुनाई है कि ठगों की बातों से शक ही नहीं हुआ। पता तब चला जब जमा पूंजी गायब हो गई, तब पीड़ितों ने साइबर हेल्पलाइन पर ठगी की E0 FIR दर्ज कराई। इस आधार पर मंगलवार को विश्वविद्यालय और झांसी रोड थाना पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। इसी बीच राजधानी भोपाल को भी 18 सड़कें मिली हैं, जिसमें 8 शहरी सड़कें और 10 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। हालांकि पिछले बजट में करीब 41 सड़कें शामिल थीं। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि नगर निगम ने 18 नवंबर 2025 को उसकी संपत्ति के फ्रंट हिस्से को विहित प्रक्रिया अपनाए बिना तोड़ दिया। नगर निगम की ओर से दलील दी गई कि निर्माण अवैध था। 7 नवंबर 2024 को दी गई अनुमति निरस्त की जा चुकी थी। 14 मई 2025 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। मैहर जिला में आदिवासी परिवार की बेशकीमती कृषि भूमि फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने और बाद में उसे निजी कंपनी को बेचने के सनसनीखेज मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को आरोपित बनाकर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा में 9 से अधिक आरोपितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश एमपी बजट 2026 में अब कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध का वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना संचालित कर उसमें अगले 5 वर्षों में 6,600 करोड़ रुपए व्यय करेगी। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका लाभ आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के 80 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा। भोजशाला धार के विवाद का मामला इंदौर बेंच में ही सुना जाएगा। लिहाजा हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब मामले से जुड़ा संपूर्ण रिकॉर्ड इंदौर भेजे। मामले की अगली सुनवाई इंदौर बेंच 23 फरवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट की कॉपी सभी पक्षों को देने के बिंदु पर भी इंदौर बेंच ही निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे जीएसटी काउंसिल का विषय बताया है। विधानसभा में राज्य का 2026 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री एमपी फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा मीडिया से मुखातिब हुए थे। यहां उन्होंने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ अगले वित्त वर्ष के बजट का प्रेजेंटेशन दिया। एमपी को अब सेंट्रल ग्रिड से अपने हिस्से की पूरी बिजली मिलेगी। इससे राज्य में किल्लत खत्म होगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको ने मंदसौर में 500 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। इससे मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली मिलना एवं सौर ऊर्जा निकासी सुलभ हो गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस प्रोजेक्ट को एमपी ट्रांसको की कार्यकुशलता और उपभोक्ता हित में प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मालवा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 4,38,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। कृषि कल्याण वर्ष में प्रदेश के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किसान हितैषी योजनाओं के लिए किया गया है। यह प्रदेश सरकार का किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण के साथ हम प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026.27 का बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में जरूरतमंद वर्ग का खास ध्यान रखा। इसमें गरीबों के लिए चल रही कल्याण योजनाओं में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रखी गई है। उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियां बेहद सस्ती दरों पर प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री ने 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।